बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत के रात 12 बजे के लॉकडाउन के फैसले की वजह से एक हैजान की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। इसी हैजानी कैफियत में नून लीग की सरबराह और मौलाना फजलुर रहमान की मीटिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। तमाम ताजिर हजरात इस गैर मुतवक्का लॉकडाउन की वजह से गुस्से में मुब्तला हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये लॉकडाउन जिस तरीके से हमारे रवैया है, हुकूमत का ये लॉकडाउन लगाना जरूरी था, क्योंकि हम SOP पर बहुत कम अमल कर रहे हैं। आवाम अभी तक इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रही। बाजारों में वही छोटी ईद वाला रश कल के दिन देखने में नजर आ रहा था। मैं हुकूमत के इस फैसले की तारीफ करता हूँ और ये भी मानता हूँ कि इन 2 सालों में मियां शहबाज शरीफ साहब के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे थे कि 2 साल में मुल्क में आटे का बोरान पैदा हो गया, तेल का बोरान पैदा हो गया। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब सही कह रहे थे कि इन 2 सालों में हुकूमत अभी तक आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। डॉलर का जो रेट था अचानक हुकूमत के इसी दौर में अप हुआ और अभी तक नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से 7 माह हो चुके हैं कोरोना की सूरत हाल में, बल्कि पूरी कौम क्या पूरी दुनिया ही मुब्तला है। हम तो दिसंबर 2019 से ही इस कोरोना के टेरर में मुब्तला है। जनवरी से टेरर और ज़्यादा फैलना शुरू हुआ। चाइना में जो बच्चे फंसे हुए थे उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया, हमें इस बीमारी से निकाले, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं की। ये हुकूमत की गलती थी। फिर ईरान से लोग आए तो बॉर्डर क्रॉस हुआ, ईरान के रास्ते से कोरोना पाकिस्तान में दाखिल हो गया। वो हुकूमत ने उस वक्त तवज्जो नहीं की, लेकिन फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से आज हमारा मुल्क दूसरे ममालिक से कुछ महफूज है, लेकिन मुआशी तौर पर हम इसी तरीके से बल्कि बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। मुआशी परेशानी हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है। एक तो हमारे ऊपर, हमारे पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ है, ऊपर से कोरोना, तमाम कारोबार बंद हैं, आवाम बेचारी बेलबला रही है। एक वबाई मर्ज है, किसी की गलती है नहीं। लेकिन आज मैं दोबारा मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ अगर मियां साहब पंजाब और पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा मुखलिस थे तो मियां साहब ने पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत क्यों नहीं बनाई? आज भी अगर मियां साहब चाहें तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकती है। कितने वोटों का फर्क था? जो आज़ाद वोट PTI लेकर गई थी वो इधर ले सकते थे, तो इतना बड़ा मामला नहीं था। ये जानबूझकर मियां साहब आपने पंजाब के अंदर अभी तक ना अपनी हुकूमत बनाई और ना ही आप बनाएंगे। आप, मैं ये समझता हूँ कि आप आवाम को दिलासे देते रहेंगे और आपके दिलासों में आवाम मेरे ख्याल से आती रहेगी। लेकिन मैं मौजूदा हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि आप की हुकूमत में कोई ऐसा काबिल जिक्र काम 2 सालों में नहीं हो रहा।
पिछली नून लीग की हुकूमत पंजाब के अंदर, पंजाब के तमाम शहरों में रोजाना 2 वक्त सफाई वाले सड़कों पर झाड़ू मारा करते थे। आज तमाम सड़कों पर, हर शहर की सड़कों पर, लाहौर के फिरोजपुर रोड, माल रोड पर, ये आप कह सकते हैं 1 इंच 2-2 इंच साइडों पर मट्टी पड़ी हुई है। कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। ये आपकी बदइंतजामी है, ये मौजूदा हुकूमत की बदइंतजामी है कि सफाई ही के मामले को सही नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से तो ये आपको सोचना चाहिए कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए इन लोगों ने काम करना है, पीटीआई ने काम करना है या नून लीग ने करना है, तो जल्दी से आप लोग फैसला कर लें। जिसने भी इस यहाँ हुकूमत करनी है, आवाम फलाह बहबूद के लिए काम करना है, आवाम की मुलाजमत जिसने हासिल करनी है, तो वो जल्दी से मुलाजमत हासिल करे और आवाम की